होगी सरकार, कौन होंगे वार्ड के सुल्तान? जी हां, ये आने वाला समय तय करेगा। वैसे तो निकाय चुनाव बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। हर कोई पार्षद प्रत्याशी की तैयारी कर रहा है। देखना यह है कि वार्ड का सुल्तान कौन होगा। IPN न्यूज के संवाददाता जाहिद खान ने विधानसभा 1 वार्ड क्रमांक 8 से रेहान शेख ने भी बीजेपी से ताल ठोक दी है। शहर की सरकार किसकी होगी और बादशाहत किसकी होगी और वार्ड के सुल्तान कौन होंगे? हमारी IPN न्यूज की टीम निकल चुकी है द्वारे। आज हम मौजूद हैं इंदौर शहर की विधानसभा क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 8। यहाँ हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से अभी दावेदारी कर चुके हैं रेहान शेख। क्यों इन्हें टिकट दिया मिलेगा, ये अगर जीतते हैं टिकट मिलता है तो यहाँ की प्राथमिकता क्या होगी? इस वार्ड में ऐसे कौन से काम है जो ये पूरा कर सकते हैं? अगर आने वाले वक्त में अगर ये कामयाबी हासिल करते हैं तो इस वार्ड की जनता को कितना फायदा पहुंचाएंगे? हम बात करते हैं रेहान शेख साहब से। रेहान शेख साहब, आपका स्वागत है। क्या आपकी तैयारियां हैं इसके लिए? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहला एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। मूलभूत सुविधा यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे इंदौर शहर एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारा वार्ड पुराने इंदौर से भी बदतर है। आज ड्रेनेजें देखी जाए तो पूरी चौक है, बुला बुला के थक जाते हैं, लेकिन काम यहाँ पर होता नहीं है। लाइनें यहाँ पे पूरी तरीके से, नालियों की भी चौक है। नाला भी आज हमारा 10 साल से, आज महापौर कोटे के अंदर उस नाले की टेपिंग चल रही है, तो थोड़ी वो चौगात है। और जितने यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल है, वो पिछले 2 वर्ष से खुला पड़ा है। आज वहाँ पर कई गरीबों के आज गार्डन ले नहीं सकते हैं, तो उस कम्युनिटी हॉल को खोलकर पटक दिया गया है। सिकंदराबाद की पुलिया की अगर बात करें तो 4.5 साल से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। आने जाने में उन्हें इतनी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वहाँ की जनता से ही आप पूछ सकते हैं, और रहवासी वहाँ के बहुत आक्रोशित हैं। अचानक इनका ये कहना है कि यहाँ कोई काम नहीं हुए। हैरान इस बात की, यहाँ के पार्षद रहे, इन्होंने भी काम करे, वो अपनी दावेदारी करते हैं हमने करोड़ों रुपए के काम कराए। हम पूछते हैं इनसे कि आपने लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हाल रहे, और उसके बाद ये वबा आने के बाद आपने उन लोगों के लिए क्या किया? वो मेरे रब की तरफ से मुझे एक इनाम और एक तोहफा था कि जो अल्लाह ने मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी। अल्लाह की तरफ से मुझे जो अल्लाह ने दिया, मैंने उस लोगों को काम करा उसके अंदर। मैं उसका कोई उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ राजनीति के अंदर। वो मेरे रब की तरफ से मुझे इनाम दिया गया था और मैंने वो लोगों की मदद करी। रेहान भाई, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि समझ में नहीं आती है। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक में एक अलग स्टैंड पे करता हूँ, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। और मैं जो धार्मिक कार्यक्रम है और जो मेरे ये सेवा कार्य है, मुझे मेरे रब ने जो दिया है उसमें से खर्च करने का मुझे बताया गया है, तो मैं उसमें से वो राजनीतिक से अलग हटके वो कार्यक्रम करता हूँ। देखने में आया है इस इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हर आदमी सिर्फ वादे करता है मगर करता नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या करोगे ऐसा? इस वार्ड की बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 15 साल से कांग्रेस की पार्षद रही सरवर खान, वो दूसरे वार्ड से आकर यहाँ पे राजनीति करी, और 10 साल से ये फिर दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ पर पार्षद अनवर दस्तक जो है वो भी दूसरे वार्ड से आते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे वोट लेने और वोट की राजनीति करने आते हैं, जीतते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और 5 साल से उनको कोई, आपने उनके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया? हर चीज़ में कदम उठाया, लेकिन क्या है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, सब मिली भगत है। अभी मैंने कुछ कागजात लिखला है, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा। कैसी कार्रवाई होगी? इस तरीके की कार्रवाई कराऊंगा कि बहुत सारी चीज़ों के घोटाले सामने आए हैं, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल का, सिकंदराबाद की पुलिया का, ड्रेनेजों का, बहुत सारी चीज़ों का। देखने में आया है कि जहाँ तक आपकी बात हो, आपकी भी पृष्ठभूमि में ये देखने में आया है, आपके परिवार में भी कुछ ना कुछ आपराधिक उसमें लिप्त रहते हैं। क्या उस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे घर के अंदर कोई अपराधी नहीं है, मुझ पे ही झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये बात सही है। तो क्या आज तक आपने इसके लिए न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? नहीं, न्यायालय के अंदर में सब
केस के अंदर बरी हूँ। किसी के भी नाम से मेरे नाम से मुकदमा दर्ज हो जाता है, थोड़े दिन बाद अपन उससे जब पता लगता है अपनों को कि मुकदमा दर्ज हो गया, जाओ अपन एक तारीख के अंदर मेरे सब मुकदमे मेरे बरी हूँ मैं सब में। देखने में आया है ये वार्ड जो है अल्पसंख्यक वार्ड है, यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना बड़ी मुश्किल होता है। यहाँ कांग्रेस एक ज़माने से राज करती आई है, ऐसे टाइम पे रेहान शेख अपनी ज़मीन को कैसे बना पाएंगे? इंशाल्लाह मेरा रहवासी क्षेत्र है ये, मेरा घर परिवार सब यहीं का है और यहाँ से मेरे से कोई वंचित नहीं है। सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं। यहाँ से कोई ऐसे मुझे ना उम्मीदी की कोई किरण नहीं दिखती है। देखने में आया है कि हाँ चचा बाबा की जहाँ तक बात आती है वही बीच में धोखा दे देते हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे तो वो तो मेरे रियल चचा बाबा हैं और जितने मोहल्ले के लोग हैं मुझे उनसे भी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहेंगे। क्या हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी रेहान शेख को टिकट दे रही है? नहीं, बिल्कुल मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे। हम यहाँ की आवाम से बात करते हैं कि रेहान शेख को क्यों वोट करें, बताएं। आप रेहान शेख को जानते हैं? सर पिछले 15 सालों से मेरे हिसाब से पार्षद विहीन वार्ड है। जो काम होना चाहिए था वो नहीं है। हमें उम्मीद है हमारे युवा नेता रेहान साहब से। रेहान साहब इंशाल्लाह अगर इनको टिकट मिला तो पूरी तरह हम इंशाल्लाह इनको जिताने की कोशिश करेंगे। कौन सी वार्ड की समस्या है आपके क्षेत्र में? और आपको ड्रेनेज है, ड्रेनेज के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं सिकंदरा में रहने चला गया हूँ, तो ड्रेनेज में इतनी तकलीफ है, पुल पे से आने जाना परेशान हो रहा है, सब खोद के पटक दिया है, पूरा गड्ढे हो रहा है यहाँ से, मतलब गाड़ी का पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी में गंदा पानी आ रहा है, वहाँ नर्मदा की लाइन ही नहीं है। हम आगे और बात करते हैं। आप बताएं क्या रेहान वाकई ही काबिल कबूल है? देखो, काबिलियत का मामला इनका है कि सियासत से हटके जितने भी खिदमत के काम होते हैं, नोटबंदी हुई तो हज़ारों रुपए लाखों रुपए लोगों को लाइन में नहीं लगने दिया, 6.5 लाख रुपए इन्होंने खुले बांट दिए। किराने की दुकान पे कह दिया कि 500 रुपये तक 1000 रुपये तक जो भी सामान ले इनको दो, इनके नोट बदल के मैं दूंगा। फिर यहाँ पर अगर पानी भरा जाता है, कुछ भी काम आ जाए तो अपनी जेब से खर्च करते हैं। लोगों के पास लाखों रुपए होने के बाद, नगर निगम का अनुदान होने के बाद उनके कहने समय नहीं है कि कौम का पैसा, आवाम का पैसा आवाम को दे दें, और ये व्यक्ति खुद जेब से खर्च करते हैं। आपके वार्ड के पार्षद थे, क्यों नहीं गए आप उनके? नहीं, उनका खुद का हक है। अगर उन्होंने वोट लिया है तो उनको खुद आके समस्या जानना चाहिए, और हजारों बार अगर जाते हैं ये लोग तो इनकी समस्या सुनना चाहिए। हम आगे और बात करते हैं। बताएं आप क्या रेहान साहब से मुतमईन है? हाँ, रेहान भाई साहब बहुत मुतमईन है। क्या लगता है? नहीं, इनको अगर टिकट मिला तो ये जरूर जीतेंगे। हम आगे और बात करते हैं। बताएं आप रेहान साहब। जी हाँ सर, रेहान साहब ने बहुत अच्छे काम करे और ये बाढ़ भी है, इसके अंदर भी अच्छा खाना पीना बांटा है। क्या लगता है इनकी क्या क्वालिटी देखी आपने? ये बहुत अच्छे लगे हमारे को, उनका काम अच्छा, मददगार सबके सबका काम। हम आगे और बात करते हैं। आप बताएं रेहान शेख साहब से आप क्या मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है साहब। हमें लगता है कि ये कुछ नया करेंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ हमारी मदद होगी तो इंशाल्लाह इस बार यही पार्षद बन सकते हैं। हम बात करते हैं। रेहान साहब चुनावी समर में कूद चुके हैं, क्या लगता है ये युवा चेहरा आपके वार्ड में काम करेगा? जी, यूँ तो मतलब बहुत अच्छे हैं, ख्यालात अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और मतलब ये है कि सबके साथ में हैं, सबका ख्याल रखते हैं, अच्छे हैं। मतलब जैसे आने वाले टाइम में इनको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। हमने आपको 5 साल पहले देखा था, जब हमारी बातचीत हुई थी, आपने अनवर दस्तक की तरफ की तारीफ करी थी, इनकी तारीफ फिर कैसे कर रहे हो आप? तारीफ तो करना पड़ती है, काम जो करेगा उसकी तारीफ तो करना पड़ेगी। दस्तक ने काम अच्छा नहीं करा? करते हैं बहुत कमी के साथ, मतलब बाकी काम तो इन्होंने भी ये भी करना है अभी अच्छा। हम आगे और बात करते हैं कि आवाम से। बताएं आप क्या लगता है? बदलाव तो होना चाहिए यार भाई, क्योंकि क्या है कि अब काम करने वाला आदमी चाहिए। जैसे भाई रेहान भाई अपने मोहल्ले का आदमी है, तो इसको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए इस चीज़ का काम करने का। क्योंकि अभी स्पीड ब्रेकर बच्चे परेशान हो रहे थे तो रेहान भाई को फ़ोन लगाया तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर स्पीड ब्रेकर का काम लगवा दिया, अल्लाह का शुक्र स्पीड ब्रेकर बन गए। तो ये थी इस वार्ड की आवाम। कहीं ना कहीं रेहान शेख से ये मुतमईन है, इनका ये कहना है, ये युवा चेहरा है, मोहल्ले का शख्स है और जवानी का जोश कहीं ना कहीं ये काम करेगा।
क्या शहर की सरकार का इस वार्ड का सुल्तान क्या रेहान शेख होगा या कोई और, ये आने वाला वक्त तय करेगा। IBN 9 न्यूज से जाहिद खान, इंदौर।